अस्सलामुअलैकुम। खैरियत से आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग मेन टॉपिक को कम से कम कवर करेंगे, और वो है द ग्रेट मुस्लिम पर्सनालिटी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो आदमी थे जो मुस्लिम के साथ साथ दुश्मन भी इनकी इज़्ज़त करते थे, और ऐसा इन्होंने क्या किया जेरूसलम को लेकर, वो आपको हम पूरी फैक्ट बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूँ यासिर और आप देख रहे हैं अल अज़हर प्रोडक्शन। क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी। उनके ज़रिए स्थापित अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने सबसे ज़्यादा स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करवाया। उनके ज़रिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की थी, उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जनता का पैसा कभी खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रेशमी कपड़े तक नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक टेंट में गुजार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाज़त थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन की इंसाफ पसंदी का यह आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपनी फ़ैसलों के लिए उनके दरबार आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडलॉर्ड ने साइंस की शिक्षा मिस्र और सीरिया से ही हासिल की थी। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़रिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबी में ही आँखों के इलाज पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्न अल बैतार ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की। उनकी लिखी किताब अल मोहनी और किताब अल जामी को 17वीं शताब्दी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता रहा। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। उन्हें इस्लाम का आघोषित खलीफा भी कहा जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था। उन्होंने 1187 ईस्वी में सलेबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अल अक्सा को आज़ाद करवाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अल अक्सा को फ़तह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वह हर जंग में अपने साथ एक महराब रखते थे, ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो तो उस महराब को अपने हाथों से मस्जिद अल अक्सा में लगा सकें। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया तो यह महराब उन्हीं के हाथों मस्जिद अल अक्सा में नस्ब किया गया। दुनिया भर के ख़जानों के मालिक और आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह ज़कात अदा कर सकें। वह अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसों से ही हज किया जा सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंगें लड़ीं। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलेबी फ़ौज को शिकस्त दी। इस फ़ौज की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ा गिरोह भी सलेबियों की मदद कर रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन के फ़ौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 ईस्वी में जब उन्होंने मिस्र को फ़तह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया, और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा बढ़ता ही चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, ईरान, सूडान, तुर्की, अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्ज़े में आ गया।
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों से लगातार 12 सालों तक जंगें लड़ी। उन्होंने जंग हित्तीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलेबियों के 63,000 के लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह करते ही ईसाइयों और यहूदियों के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने रहने तक का इंतज़ाम किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस अखलाक से यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफिलों को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे सरेआम कत्ल कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन के ज़रिए आज़ाद करवाए गए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने 750 सालों तक हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फ़िलिस्तीन में एक यहूदी देश इज़राइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुक़द्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजरायली जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला-ए अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मिराज तक का सफ़र तय किया था और मस्जिद अल-अक़सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज़्यादातर में फ़तह हासिल की। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन हाफिज़ कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। सलाहुद्दीन इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए थे। यह वही शहर था जहां बाद में सद्दाम हुसैन जैसा शेर पैदा हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लाम का हीरो कहा जाता है। मुसलमान आज भी सलाहुद्दीन को इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं।